आदमी की तो जेट पैक इस्तेमाल कर रहा है। इसेंशियली जेट पैक एक चीज होती है जिसको आप पिट्ठू की तरह अगर पहन लेते हैं तो आप दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने जा रहा हूं कि इंडिया के सोल्जर जो हैं वो अब उड़ा करेंगे। मेजर गौरवालिया की लेटेस्ट वीडियो का ये वाला रिएक्शन है, वो मतलब कि टाइटल है, तो इसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया का अभी रिपब्लिक डे गुजरा है और इंडिया ने बहुत सारी जो है ना चीज़ें ऐसी लॉन्च की हैं अपनी आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए। तो उसी में ये एक चीज़ थी, तो इसी के ऊपर मेजर गौरवालिया ने आज की वीडियो, उनके ऊपर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कल रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था और आपने देखा कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस मार्चिंग हुई, मार्च पास्ट हुआ और किस तरीके से झांकियां आई, जैसे कि हर साल आती हैं। इस साल दो तीन चीजें नहीं थी। पहली बार तो अग्निवीर इसमें थे, एयरफोर्स के कंटिजेंट में 4 या 6 कुछ अग्निवीर थे, नारी शक्ति दिखाई। लेकिन जो सबकी आंखों में जो चीज जो समाई हुई थी, और कई लोगों ने मुझे फोन करके भी सवाल पूछा, यार ये मेजर साहब, ये इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो आया है, मिस्र के बादशाह, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट आए थे, इजिप्शियन आर्मी क्यों मार्च कर रही है? तो पहले फ्रेंच आर्मी भी आ चुकी है यहाँ पे, है ना, यूएई वाले भी आ चुके हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ बोलते हैं, यहाँ पे ये पहली फॉरेन आर्मी नहीं है। इसके मायने क्या है, क्यों होता है ऐसा, क्यों किसी खास हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है? देखिए, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है जब आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं। जाहिर सी बात है, आप उसको चीफ गेस्ट बन के बुला रहे हैं। और ये चीफ गेस्ट वाली जो रीति रिवाज है बहुत पुरानी है, ये अभी से शुरू नहीं हुई। ये भारत में कई दशकों से हो रहा है, कई दिहाइयों से हो रहा है। जबरदस्त। किसी फॉरेन पावर को आप प्रेसिडेंट को, आप उसके प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए और चीफ गेस्ट यहाँ पे बराक ओबामा भी आ चुके हैं यहाँ पे, और फ्रांस के प्रेसिडेंट आ चुके हैं, दुनिया भर के, मतलब आप देख लीजिए कि पीपल हैव कम हियर, और हर साल आते भी हैं। ये सिलेक्शन किस तरीके से होता है? कंट्री से हर साल ऐसा होता है के साथ हर कंट्री में ऐसा होता है। बेहतर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस मुल्क को लगता है कि भारत हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इजिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सही बात है। इजिप्ट कायदे से अगर आप टेक्निकली देखिए तो नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट छूता है नॉर्थ अफ्रीका को, ठीक है, लेकिन इजिप्ट इज ऑल्सो इन एशिया। एक तरीके से इट स्ट्रैडल्स, मुझे ये कहना चाहिए कि इट स्ट्रैडल्स बोथ, इट्स नॉट इन एशिया बट इट स्ट्रैडल्स बोथ एशिया एंड अफ्रीका। सुएज कनाल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कोई मैं नई बात आपको नहीं बता रहा इसमें। सो अ कंट्री दैट स्ट्रैडल्स बोथ अफ्रीका एंड एशिया इज, यहाँ से दुनिया की सारी तजारत होती है, सामरिक तौर पे, सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अलसीसी साहब हैं, ये ये आर्मी चीफ भी होते थे, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे, और अब वहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं। तो इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, ये लिबरल हैं, इनका काफ़ी कुछ जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ हैं, काफ़ी कर चुके हैं। किसी और दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है और अलसीसी का उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, इन द सेंस कि अलसीसी ने बहुत बैंड बजाया उन लोगों का, राइट। और मोदी जी ने खास तौर से इसलिए अलसीसी को बुलाया है कि इसमें 2-3 कारण है। पहली बात तो ये है कि G20 समिट इस साल हो रहा है, आपको पता ही है कि G20 समिट इस साल होगा। इस साल के उसके प्रेसिडेंट भी तो G20 इंडिया के पास है, G20 होगा। और भारत चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के बारे में बातचीत हो। भारत ने बोला है कि हम उन देशों की जबान बनेंगे या उन देशों की आवाज बनेंगे जिनकी खुद की इतनी आवाज बुलंद नहीं है। वो देश जिनकी डिप्लोमेसी जबरदस्त नहीं है, जिनकी मिलिट्री पावर इतना जबरदस्त नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो देश, हम उनकी आवाज बनेंगे। और ये भारत ने काम इस पे ऑलरेडी शुरू कर दिया है। साल का पहला महीना है, जनवरी है। लोग वादा कर देते हैं, फिर कभी जाके उनको याद आता है एंड में, लेकिन भारत ने वादा करा और 1 महीने के बाद ये काम हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से सिलेक्शन होता है, इस तरीके से किसी फॉरेन पावर को बुलाया जाता है, फॉरेन प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, और ये सब बातें होती हैं। बड़ी अच्छी मीटिंग गई और काफ़ी चीज़ों पे अग्री भी करा। और एक और चीज़ है, इनका सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन है,
तो वहां पे भारत को जमीन देने की बात हुई है कि भारत अपने प्लान्स इनको इसी सबमिट छोटी सी नहर से पूरी दुनिया की यानी कि गुजारा भारतीय होती है, आपको कंपनियां मालूम इजिप्ट में होगा। जाके काम करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। उसके अलावा बहुत पहले से इनके फाइटर पायलट्स को हम लोग ट्रेन करते आए हैं। लेकिन देखिए जो मिलिट्री ताल्लुकात होते हैं ना, मिलिट्री ताल्लुकात सिर्फ एक लेवल तक होते हैं। सबसे मजबूत ताल्लुकात जो होते हैं किसी भी मुल्क के साथ जो आपके होते हैं, दोज आर इकोनॉमिक टाइज। जो कॉमर्स की आपकी टाइज होते हैं ना, वो ज्यादा मजबूत हो। मिलिट्री ठीक है, आपने उनके पायलट्स को ट्रेन कर दिया, आपने ये कर दिया, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कमर्शियल टाइज होती हैं, इकोनॉमिक टाइज होती हैं, जो कि इजिप्ट के साथ हमारी हैं और अब और एक लेवल पे उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इजिप्ट इज ऑल्सो टू आवर माइंड, टू माई माइंड, गेटवे टू अफ्रीका। अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो बिल्कुल इजिप्ट एक बहुत बड़ा इसमें हमारा साथी बन सकता है, अगर हम अफ्रीका की बात करें खास तौर से। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है इंडियन आर्मी के ताल्लुक से। इंडियन आर्मी ने 2-3 चीजों का ऑर्डर दे दिया। पहली बात तो जेट पैक्स का ऑर्डर दे दिया, 48 जेट पैक्स। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर है उड़ने वाला ये सोल्जर है बन जाएंगे। एक आदमी की, ये हमने ऐसी इंटरनेट से ली है, एक आदमी की तो जेट पैक इस्तेमाल कर रहा है। इसेंशियली जेट पैक एक चीज होती है जिसको आप पिट्ठू की तरह अगर पहन लेते हैं तो आप उड़ सकते हैं, यू कैन फ्लाई। सो व्हाट द इंडियन आर्मी इज डूइंग इज 48 जेट पैक सूट्स, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप उड़ सकते हैं कुछ समय के लिए। यार तो मुझे लगता है खास तौर से जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, पैरा एसएफ है, उनके लिए बहुत काम की चीज है। अगर कभी आपको चीन के अंदर डालना हो, पाकिस्तान के अंदर डालना हो, तो आप आराम से वो जेट पैक से जाएगा और जाके अपना काम करके जेट पैक पहन के वापस आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो 48 इन्होंने अभी ऑर्डर करने की बात करी है और 48 में ये होगा कि देन इसको टेस्ट करा जाएगा, फिर देखेंगे कि और चाहिए होगा तो 400-500 और ले लेंगे। हाँ, वो तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी टेस्ट आउट करना शुरू हो गई। दूसरी चीज जो फौज लेना चाह रही है, वो लेना चाह रही है 100 रोबोटिक म्यूल्स। ये रोबोज हैं, म्यूल गधे को कहते हैं, जो खच्चर होता है जिससे कि फौज सामान ले जाती है ऐसे एरियाज में जहां पे सोल्जर्स का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर सोल्जर्स चल भी पाते हैं तो वो उतना सामान नहीं उठा पाते। अब एक खच्चर के ऊपर आप यू कैन कीप 100 kgs, ये पहाड़ी एरिया में ये वाले ज्यादा यूज होते इंसान या 150 किलो रख दिया, लेकिन कोई भी इंसान 100-150 किलो लेके आप उस एल्टीट्यूड में चढ़ना उसके लिए नामुमकिन है। वो बैठ जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए उसकी जगह रोबोटिक जो रोबोट्स हैं, वो रोबोज लिए जाएंगे, इनको रोबोटिक म्यूल्स कहा जाता है, और ये 10,000 फुट और उससे ऊपर की जगह में कार्रवाई करेंगे, यानी कि एल्टीट्यूड के लिए ले रहे हैं, और वहां पे दुर्गम क्षेत्र जो है वहां पे ये सामान पहुंचाएंगे रोबोटिक म्यूल्स। ये इंडियन आर्मी में आ रहे हैं, रोबोटिक म्यूल्स हैं 100 शुरू में आ रहे हैं, फिर इनको देखा जाएगा, फिर और लेंगे, और 130 न्यू जनरेशन टेथर्ड ड्रोन सिस्टम्स थ्रू फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स। अब ये टेथर्ड ड्रोन सिस्टम्स क्या हैं? बेसिकली क्या है कि सामान पहुंचाने के लिए ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से कनेक्टेड रहते हैं वो, और ये उड़ते हैं, और जो विजुअल लाइन ऑफ साइट होता है ना, जो या विजुअल रेंज, उसके दूर जाके भी, उससे अलग होके भी ये काम कर सकते हैं और इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसे दुर्गम इलाकों में जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ ऐसे एरियाज में। मुझे लगता है ज्यादातर ये चाइना को लेकर ये मामला किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासतौर से जेट पैक्स। तो इंडियन आर्मी किस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रही है, कौन सी टेक्नोलॉजीज के बारे में कह रही है कि यार हमें ये अडेप्ट करना है। एआई के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। मेरी बात हुई थी किसी से एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, 5G किस तरीके से इंटीग्रेट करा जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें, और ये कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है इंडिया। डीआरडीओ शामिल है, टॉप कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के। जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे साहब ये फौज में ये वाली टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं आ रही, यार ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं भाई जो मुझे खुद नहीं पता। हाँ यार, और आधे तो फौज बताते नहीं है, फौजी दे डोंट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन पब्लिक। बतानी भी नहीं चाहिए, ये मतलब कि ऐसी चीजें होती हैं सिक्योरिटी से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब आते हैं खबर पाकिस्तान, मेरा फेवरेट टॉपिक, खबर पाकिस्तान। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा जोखिम ले लिया भाई, बहुत बड़ी एक परेशानी मोल ली है मोदी जी ने। मोदी जी ने एससीओ समिट जो होने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट होने वाला है मई में गोवा में। एक तो गोवा मई में कौन जाएगा? गोवा मई में जाने वाली जगह नहीं है, बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन सर्दियों में जाइए तो अच्छा रहता है। गोवा में कर दिया इन्होंने, कर दिया, ठीक है। सो दे विल गो टू गोवा। वहां पे मोदी जी ने बुला लिया है बिलावल भुट्टो को, ठीक है।
बिलावल भुट्टो को, वही बिलावल भुट्टो जिसने मोदी जी को खूब उल्टी सीधी गालियां दी और उल्टा सीधा बोला। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, दिमाग से पैदल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं बता रहा हूं, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं यहाँ पे, शी जिनपिंग बैठा है यहाँ पे, कोई XYZ दुनिया भर के लोग बैठे हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे बिलावल भुट्टो भी बैठा हुआ है और सबके सामने अगर बिलावल भुट्टो मोदी जी से पैसा मांग ले, मोदी जी क्या कर लेंगे? अब आपके घर पे कोई आ जाए और आपसे बोलते हैं कि भाई साहब पैसा दे दो, आप थोड़ा सा झेम जाएंगे, आप कहीं भी जाके मांग सकते हैं। घर पे पैसे मांग रहा है, मना भी नहीं कर सकते। यही बिलावल भुट्टो करेगा, मैं बता रहा हूं। इसने फंसा दिया मोदी जी को और हम लोगों ने खुद अपने आप को फंसा दिया इसको बुला के। ये सबके सामने मांगेगा, सबके सामने मांगेगा, और क्योंकि मोदी जी होस्ट हैं, मेजबान हैं, उसको मना भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है यही पाकिस्तान की अब आखिरी तरकीब रह गई है कि भारत से ऊपर तो दुश्मनी की बात करो, निकालो इंडिया वालों, पैसा निकालो, ऐसे ठक से कटोरा फेंक के मारो, उड़ता हुआ आके कटोरा लगेगा। वो लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा कटोरा लेकर आ रहा है। तो आप सोचिएगा जरा, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए, सोचिए। मोदी जी बैठे हैं, बिलावल बैठा है, बिलावल चुपके से मोदी जी इमेजिन कीजिए, इमेजिन विस्पर करके, मोदी जी जरा $8-10 अरब दे दो। तो उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? फंस गए मोदी जी। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी चाल है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए इसके बारे में। अगर मांग ले सबके सामने तो क्या कर लेंगे हम लोग, है ना? एनीवे, दूसरी चीज है कि हिना रवानी खर, जो उनकी नंबर 2 हैं, जो पहले एक जमाने में नंबर 1 हुआ करती थी, शी वॉज फॉरेन मिनिस्टर। हिना रवानी खर कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई बैक चैनल बातचीत हो ही नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई बैक चैनल बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान का और करके रख दिया, ये पता नहीं इसमें इतनी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ना तो मर्दों से मिलती है ना औरतों से मिलती है। रवानी स्टेटमेंट ये है कि ever since the incumbent government came to power, there has been no back channel diplomacy going on between India and Pakistan, untold to the rest of the world। जो दुनिया को नहीं पता है ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही, जो भी हो रहा है सबको पता है। Ravani statement comes a day after Indian media reported that New Delhi invited Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari and Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial to attend the Foreign Ministers and Chief Justices Conference of the Shanghai Cooperation Organization, which is scheduled to take place in Goa in May। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान ने इसका जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है ये लोग सोच समझ के देंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो करेंगे। लेकिन हिना रवानी खर का ये स्टेटमेंट है कि पीठ पीछे हमारी बात, भारत से कोई बात नहीं हो रही, जो हो रही है सामने हो रही है। अब यार देखो, पीठ पीछे बात हम पाकिस्तान से करेंगे भी क्यों? ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान नहीं करना चाहते। उनका प्रधानमंत्री जमीन पे गिर गया, वो लेट गया सामने है। शहबाज शरीफ ये कहता है कि हमसे गलती हो गई साहब, माफ करो, हमने अपना सबक सीख लिया। जब आप किसी को ये कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने, आप ये कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी भारत से, हमने अपना सबक सीख लिया, क्या सबक सीखा आपने? मैं अगर मेरे सामने शहबाज शरीफ हो तो मैं उससे पूछूंगी, सर आपने सबक सीखा क्या है जो आप कह रहे हैं सबक सीख लिया? कौन सा सबक सीखा आपने? बेरोजगारी का सबक सीखा, भुखमरी का सबक सीखा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान से आवाजें आती हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो डायलॉग बाजी आप लोग करते हो ना, फिल्मी वाली, मैंने आपको पहले भी बोला था, मोदी जी चूड़ियां कस रहे हैं। ठीक है, मोदी जी कस रहे हैं चूड़ियां, धीरे धीरे। आप और कश्मीर कश्मीर करो। अभी 2500 से 3000 रुपए का आटा है, राइट? 10 किलो का बैग देख लें, एकदम से 10 किलो का आटा है, 250 से लेकर 3000 का है। और कश्मीर करो, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। आप देखो, आप बोलोगे कश्मीर, मोदी जी करेंगे कट, कश्मीर कट, कश्मीर कट, कट 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 होता रहेगा। जितना कश्मीर करोगे चूड़ियां उतनी कसते रहेंगे मोदी जी, उतनी चूड़ियां कसते रहेंगे। आटा, सब्जी, घी, एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। और वैसे भी आपके रुपए की कीमत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा आपके रुपए की कीमत खराब हो गई है, इतनी गिर चुकी है कीमत बिल्कुल इन कंपैरिजन टू द डॉलर, दैट और कश्मीर करोगे, मैं बता रहा हूं कुछ समय के बाद ये टिश्यू पेपर बन जाएगा। तो मोदी जी बना देंगे टिश्यू पेपर, वो आपके पीछे पड़ गया हाथ धो के। ठीक है, हाथ धो के नहीं, गंगा जी में नहा के आपके पीछे पड़ गए। अब आपके ऊपर है वेदर यू वांट की जिन्ना की फोटो जिस करेंसी में लगी है, दैट करेंसी विल बिकम टिश्यू पेपर। आई एम टेलिंग यू। मैं टॉयलेट पेपर नहीं कहना चाहता, मैं टिश्यू पेपर थोड़ी सी इज्जत करता हूं आप लोगों की, इसलिए आई विल से टिश्यू पेपर। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान को पता लग गया है कि भारत जम्मू और कश्मीर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है।
पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान को पता भी पाकिस्तान नहीं मीडिया का ये फॉल्स फ्लैग dialogue है। ऑपरेशन क्या होता है कि भारत अपने पर ही अटैक कर देगा, यानी कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, भारतीय सेना जो है वो कौन भारतवासियों खुद को पे ही अटैक मार करता देगी है? कोई भी नहीं और करता। पाकिस्तान का नाम खराब कर देगी। अरे पागलों, तुम्हारा नाम खराब कौन करेगा यार? तुम्हारा तो ऑलरेडी नाम खराब है। तुम सोचो ना, किसी का नाम, जिसका नाम हो, जिसकी इज्जत हो, उसकी बेइज्जती करो, उसका नाम खराब करो, तो पता भी लगता है कि यार उसमें एफर्ट करो। तुम तो खुद ही लगे हो अपने खुद को जलील करने में। भाई पाकिस्तानीज आर ह्यूमिलेटिंग पाकिस्तानीज, इसमें इंडिया क्या करेगा? और सही इंडिया बात कर है। क्या सकता है? वी कैन डू एब्सोल्युटली नथिंग। हम आपको उतना इंसल्ट कर ही नहीं सकते जितना आप में कैपेबिलिटी है खुद को इंसल्ट करने की। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो ये है कि साहब मोदी जी ने Pakistan's intelligence and security agencies have unearthed India's plans for a false flag operation of alleged infiltration into the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, made on the orders of Prime Minister Narendra Modi on the eve of country Republic Day. कि भाई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसमें कि ये कहेंगे कि पाकिस्तान से लोग आए कश्मीर में, पाकिस्तान से लोग आए कश्मीर में, उन्होंने यहां पे टेररिज्म करी है। और ये प्लान जो है मोदी जी ने सब कुछ छोड़ दिया, भारत को देखना छोड़ दिया, भारत की फॉरेन पॉलिसी छोड़ दी मोदी जी ने, भारत की इकोनॉमी छोड़ दी सब कुछ मोदी जी ने त्याग दिया, सब कुछ। बस एक चीज याद है कि मुझे अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी है, क्योंकि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है। वो मुल्क जहां पे खाने को खाना नहीं है, जहां पे स्विच दबाओ तो बिजली नहीं आती, वो मुल्क इतना इंपॉर्टेंट है, इतना खास है कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड अफेयर्स छोड़ दिए, G20 छोड़ दी, शंघाई कोऑपरेशन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सही है। जो बाइडेन का कॉल आ रहा है, हेलो हेलो मोदी जी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? नहीं जो भाई, अभी हम लोग बात नहीं कर सकते, अभी मुझे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। वहां पे शी जिनपिंग कॉल कर रहा है, साजिश कीजिए हमारे शी खिलाफ। जिनपिंग कर रहा है, मोदी जी आई एम शी जिनपिंग। मोदी जी कह रहे हैं नो नो, अभी साजिश करनी है हमने, तुम हमें कॉल मत करो, आई एम वेरी बिजी। सही है, ट्रोल कर रहे हैं मीडिया साहब। 26 जनवरी को होना था, अब ये 27 है, तो मैं पाकिस्तानी से पूछता हूं, हो गई साजिश? ठंड पै गई? खुश हो गए? स्वाद आ गया? ठंड पै गई। खुद को जलील करते हो यार, खुद को जलील करते हो। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी एजेंसीज को इंटेलिजेंस कहना ही नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस तो है नहीं इनमें, तो पाकिस्तानी अपनी एजेंसीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों कहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। आइडेंटिफाइड 3 इंडिविजुअल्स हु वुड प्ले अ की रोल इन न्यू दिल्लीज प्लान। बशीर, एन एजेंट ऑफ इंडियाज 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड। अच्छा, ये पूरा जम्मू एरिया को पेंट कर रखा है लोगों ने। एंड 2 फेलो कंपेनियंस आइडेंटिफाइड एज आलम एंड असलम, ये करेंगे फॉल्स फ्लैग। बशीर, आलम और असलम ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। एज पर द प्लान, बशीर was tasked to recruit locals who would then be presented as alleged terror agents attempting to infiltrate into India from Pakistan and then participate in surreptitious activities in IOJK by planting bombs, including an improvised explosive device which would be used to ambush troops from the Indian Army's 93 Brigade of the Dogra Regiment. ये तो हाल है इनके जियो न्यूज के। 93 ब्रिगेड ऑफ द डोगरा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट के अंदर 93 ब्रिगेड है। भाई साहब, आपकी तो कंट्री में फौजी शासन रह चुका है 4 बार, आपको इतनी अकल नहीं है? हाँ। डोगरा रेजिमेंट 93 ब्रिगेड के अंदर है यार। ये एनीवे, ये लाहौरी चूरन है, इसके बारे में मैं आपको नहीं समझा सकता। लाहौरी जो फौजी देख रहे हैं उनको जो समझ में आ गया होगा, ये बहुत बड़ा लाहौरी चूरन है। ठीक है जी। पाकिस्तान इकोनॉमी एट रिस्क ऑफ कोलैप्स इफ IMF डील नॉट रिवाइव्ड, ये कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलवेज बीन एट द रिस्क ऑफ कोलैप्स। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। रुपी हिट्स अ हिस्टोरिक लो, अब ये रुपी जो है हिस्टोरिक लो हिट कर रहा है, और अभी रुपी का जो है वो 255.43, ठीक है, यानी 43, 255.43 पे आ गया, यानी 255 मान लो आप, 255 रुपए पे आ गया है। ठीक है, और पाकिस्तान की करेंसी, अच्छा ये पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारी करेंसी 255 पे आ गई है। अरे 265 पे आ जाए तब तुम क्या बिगाड़ लोगे यार? 244 पे हो जाए तब तुम क्या बिगाड़ लोगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर। ठीक है, फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एंड इट्स कंट्रोल ओवर द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंडीशन, द करेंसी स्लिड 9.6% और ₹24.5 टू रिकॉर्ड अ लो ऑफ 255.43। बच्चों वाली बातें हैं यार इनकी। अच्छा, ये देखो, पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब
यूएस से कह रहा है कि यार थोड़ा सा हमारी मदद कर दो। ये वही यूएस है जिसको इनका पुराना प्रधानमंत्री जिसने गालियां देता पाकिस्तान था, को इमरान तबाह खान। किया। बैरूनी मुल्क की साजिश है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, शहबाज शरीफ के लिए कहता था कि अमेरिका है, डोनाल्ड हू ने एक साजिश कर दी। ये यार इतने दोगले लोग क्यों हैं यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने दोगले क्यों हैं? इतने दोगले, इतना दोगलापन। एक बंदा कहता है कि यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा बंदा कहता है हमारी मदद कर दो। इनमें कोई या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है या जरूरत से ज्यादा कोऑर्डिनेशन है। ये भी हो सकता है कि भाई गुड कॉप बैड कॉप प्ले करेंगे, तू गाली देना, हम इनकी मिन्नतें करेंगे, तो दोनों का गेम ठीक चलेगा। तो इमरान खान से बोला भाई एक काम कर, इमरान भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको गालियां दो। ठीक है शाबाश भाई, मैं इनको गालियां दूंगा, आप इनकी मिन्नतें करो, इनके तरले करो, इनके हाथ पैर जोड़ो, आप पैसे लाओ। तो गुड कॉप बैड कॉप हम लोग प्ले करेंगे, या तो ये गेम चल रहा है इनका। क्योंकि कुछ महीने पहले ये गालियां दे रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट। हम इमरान खान क्यों बोले, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम भाई। अप्रैल से पहले, और अप्रैल में तो वही प्राइम मिनिस्टर था। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को गालियां दे रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अब्यूजिंग द अमेरिकन्स। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग प्लीज हेल्प अस। अ फ्यू मंथ्स बैक द पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज अब्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनवाए और उसको फॉरवर्ड कराए। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग जी पैसा दे दो हमें, और ले भी लिया उन्होंने 300 कुछ मिलियन हमसे, प्रॉमिस भी ले लियो, आ भी जाएंगे पैसे इनके पास। यार या तो इनकी सरकार बिल्कुल बेगैरत है, या इनमें कोई मॉरल्स और एथिक्स नहीं है, या बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ तो गड़बड़ है बहुत सॉलिड, व्हिच आई एम अनेबल टू। इस चीज पर मैं एग्री हूं मेजर साहब से। अच्छा दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि मेजर गोरवारिया साहब ने बताया कि इंडिया जो है ना अपनी आर्मी के लिए खरीद रहा है उड़ने के लिए। इंडियन सोल्जर जो है वो अब उड़ा करेंगे, वो उनके लिए वो मतलब ऐसे गैजेट्स खरीद रहा है ताकि उनको ज़्यादा मतलब कि जो है ना फैसिलिटीज़ मिल सके। तो जब फैसिलिटीज़ किसी को मिलती हैं तो फिर उससे मतलब कि ज़्यादा चीज़ें करने की मतलब कि देखिए अब एक बंदे को आप वो वाला गैजेट्स पहना देते हैं तो वो उड़ सकता है। तो वो अब जो एक बंदे ने चलकर इतना दूर जाना होता है चलकर, तो वही बंदा एक सेकंड में उड़कर उस जगह पर पहुंच सकता है, तो कितना फ़ायदा है। तो एक तो वो बंदा थकता भी नहीं, एक वो उससे उड़कर उस जगह के ऊपर जाकर आराम से लैंड कर सकता है। दूसरा वो एक और गैजेट जिसको खच्चर कहते हैं, मतलब कि रोबोटिक खच्चर, जिसके ऊपर आप सामान जो है ना रखेंगे, वजनी सामान, और पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकता है वो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो इंडियन आर्मी जो पहले इतना इतना भारी भरकम जो सामान जब लेकर चलकर और उसको हाथों से मतलब अपने जोर वजन के साथ उसको लेकर ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता था, तो अब वो रोबोटिक खच्चर जब आ जाएंगे तो उसके ऊपर जितना मर्जी सामान आप वजनी सामान रखकर उसको लेके जा सकते हैं, कहीं भी पहाड़ के ऊपर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं। तो इससे इंडियन आर्मी को बहुत हेल्प होगी। तो एक इंडियन आर्मी की पावर में इससे इंडियन आर्मी में जो ना इससे पावर भी बढ़ेगी। तो एक तो सोल्जर थकेगा भी नहीं और उससे ज़्यादा आप वर्क ले सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त जो है ना स्ट्रेटजी है। 26 जनवरी ये जो आया है ना, क्या इसको कहते हैं, 26 जनवरी पर जब आर्मी की जब गैजेट्स आपने शो किए और उसमें एक मिसाइल भी शो करवाया, तो उसका दुनिया भर में चर्चा जो है ना बढ़ रहा है। तो उसको लेकर मेजर गोरवारिया साहब ने आज ये एक्सप्लेन किया। तो एक ज़बरदस्त चीज़ थी ये वाली इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि इससे जब आपका सोल्जर थकेगा नहीं तो सिक्योरिटी उसको जो है ना अपनी ड्यूटी निभाने में वो आप टाइम भी ज़्यादा उसके ऊपर उससे ले सकते हैं, मतलब ड्यूटी ज़्यादा ले सकते हैं उससे। तो वो एक तो थकेगा भी नहीं, एक उसको आराम भी मिलेगा। तो इससे आर्मी की जो है ना वो जो स्ट्रेंथ होती है वो जो है ना कायम रहेगी। तो ज़बरदस्त इससे। तो बाकी पाकिस्तान की जो है ना मई में जो होने वाला है सार्क जो है ना, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे सार्क कंट्रीज जो उसमें आती हैं, तो इनकी मीटिंग होने वाली है, एक गोवा में होगी। इंडिया का जो है ना गोवा स्टेट या सिटी है, उधर ये मीटिंग होगी। तो इंडिया ने पाकिस्तान के जो आजकल जो मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो,
उसको इनवाइट किया। तो कुछ दिन पहले जो ना बिलावल भुट्टो ने मोदी जी के खिलाफ ऐसे अल्फाज यूज़ किए थे जिसकी जो है ना जितनी भी आप कर लें वो कम है। बिलावल भुट्टो को ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए थे। और चलें, आप उनको इंडिया वालों को दुश्मन मानते हैं, मगर एज का ख्याल रख लें कि आपके वो दादा परदादा की एज के थे मोदी जी। कम अज़ कम एज का भी तो ख्याल रख सकते थे, मगर नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इनको मायने नहीं रखती, इंसानियत मायने नहीं रखती। इनको मायने रखता है कि वोट या फिर वोट चोरी या पैसा चोरी, सिर्फ ये चीज़ें इनके लिए मायने रखती हैं। तो मज़ीद मेजर गोरबारिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के जो गलत फ़ैसले थे उसी की वजह से पाकिस्तान की अब ये वाली कंडीशन है। तो इन फ़ैसलों को बेहतर करने की कोशिश है। बाकी मज़ीद आप मेजर गोरबारिया के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने जो बताया उसके बारे में आप क्या ख्याल है, नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखकर बहुत जो है ना इंफॉर्मेशन मिली इस चीज़ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।